नमस्ते। आज हम हिंसबर्ग परीक्षण के बारे में सीखेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक एमाइन के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं कि यह रासायनिक रूप से कैसे काम करता है। एमाइन कार्बनिक रसायन विज्ञान में हर जगह मौजूद हैं। चाहे वह दवाएं हों या औद्योगिक रसायन, यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास किस प्रकार का एमाइन मौजूद है। हिंसबर्ग परीक्षण हमें यही सटीक जानकारी देता है। जब एक प्राथमिक एमाइन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो यह एनल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है। ध्यान दें कि नाइट्रोजन पर अभी भी एक हाइड्रोजन परमाणु बचा है, जो इसे अम्लीय गुण देता है। चूंकि प्राथमिक एमाइन से बने उत्पाद में एक अम्लीय हाइड्रोजन होता है, इसलिए यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार में घुलनशील होता है। क्षार डालने पर यह एक स्पष्ट घोल बनाता है। क्योंकि इस उत्पाद में कोई अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है, यह क्षार में नहीं घुलता है। परिणामस्वरूप टेस्ट ट्यूब में एक सफेद अवक्षेप या धुंधलापन दिखाई देता है, जो माध्यमिक एमाइन की पहचान है। चूंकि तृतीयक एमाइन ने प्रतिक्रिया नहीं की है, वे मूल रूप में ही रहते हैं। यदि हम घोल में अम्ल मिलाते हैं, तो वे लवण बनाकर घुल जाते हैं। यह उनकी उपस्थिति की पुष्टि करता है। आइए एक उदाहरण देखें। इथाइल एमाइन एक प्राथमिक एमाइन है। हिंसबर्ग अभिकर्मक के बाद जब हम KOH मिलाते हैं, तो घोल पूरी तरह साफ हो जाता है। यह साबित करता है कि यह प्राथमिक एमाइन है। डाइथाइलेमाइन के मामले में अभिकर्मक डालने पर एक सफेद ठोस बनता है। क्षार मिलाने के बाद भी यह ठोस नहीं घुलता है। यह व्यवहार माध्यमिक एमाइन की विशेषता है। अंत में ट्राइथाइलेमाइन को देखें। अभिकर्मक डालने पर कोई दृश्य परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अम्ल डालने पर यह तुरंत घुल जाता है। यह स्पष्ट रूप से एक तृतीयक एमाइन है। संक्षेप में, प्राथमिक एमाइन का उत्पाद क्षार में घुलनशील होता है। माध्यमिक एमाइन का उत्पाद क्षार में अघुलनशील होता है। और तृतीयक एमाइन तो अभिकर्मक के साथ प्रतिक्रिया ही नहीं करते। याद रखें, यह एक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एमाइन का नाइट्रोजन केंद्र सल्फर पर हमला करता है और क्लोरीन बाहर निकल जाता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब आपके लिए एक प्रश्न। एक अज्ञात एमाइन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ एक ठोस बनाता है जो NaOH में नहीं घुलता है। यह किस प्रकार का एमाइन है? इसके बारे में सोचें। सही उत्तर माध्यमिक एमाइन है। जैसा कि हमने सीखा, माध्यमिक एमाइन से बना सल्फोनामाइड क्षार में नहीं घुल सकता क्योंकि उसमें अम्लीय हाइड्रोजन की कमी होती है। हिंसबर्ग परीक्षण कार्बनिक रसायन विज्ञान में एमाइन की पहचान के लिए सबसे भरोसेमंद तरीकों में से एक है। इन बुनियादी चरणों को याद रखकर आप आसानी से किसी भी एमाइन की पहचान कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह पाठ आपके लिए मददगार रहा होगा। रसायन विज्ञान को सरल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद। Generated by Vision Solve AI।